की जरूरत क्यों है? दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जितने हाथ उतना जल्दी काम, जितने सोर्स उतनी ज्यादा इनकम। इनकम के जितनी ज्यादा स्ट्रीम्स और सोर्स आप क्रिएट करते हैं, उतनी ही ज्यादा आप कमाई कर पाते हैं। पर सोर्स बढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी लाइफ का ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ कमाने में दें। स्ट्रीम्स बनाने का मतलब है इनकम के ऐसे सोर्स क्रिएट करना जिनसे आप जब कुछ ना करें तब भी कमा सकें। मान लीजिए कि कोई एक वेट्रेस है जो होटल में काम करती है। उसके पास एक ही जरिया है पैसे कमाने का। दूसरी तरफ एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसके पास बहुत सारे जरिए हैं पैसे कमाने के। जैसे कि वो प्लॉट बेच सकता है या एक बिल्डिंग बनाकर उसमें कुछ दुकानें निकाल सकता है, कई घर बना सकता है और कुछ डुप्लेक्स भी बना सकता है और उन्हें रेंट पर दे सकता है। अगर कभी वेट्रेस बीमार पड़ जाती है या किसी दिन वो किसी वजह से काम नहीं करती, तो उसके पास उस दिन की या जितने दिन वो काम नहीं करेगी उतने दिन की कमाई नहीं होगी, जिससे उसकी महीने की सैलरी घट जाएगी। लेकिन वहीं जो प्रॉपर्टी डीलर है, अगर वो किसी दिन काम नहीं भी करता है तो भी उसकी कमाई होती रहेगी। चाहे वो किसी दिन प्रॉपर्टी नहीं बेचता है तो भी उसकी कमाई होती रहेगी। ये इसलिए क्योंकि उसने जो शॉप, घर और डुप्लेक्स को रेंट पर दिया है, उससे उसको उस दिन का किराया भी मिलेगा। चाहे वो काम करे या ना करे, उससे उसकी कमाई पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है जिस दिन वो काम नहीं करे उस दिन उसका कोई घर या डुप्लेक्स नहीं बिके, पर जो प्रॉपर्टी उसने रेंट पर दे रखी है उससे तो कमाई आएगी ही। इसलिए एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज रखना अच्छा होता है। ऑथर कहते हैं कि आपके पास जितनी ज्यादा कमाई के सोर्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपके पास फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रहेगा। फिर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें फ्यूचर क्या होगा या देश की इकोनॉमी कैसी है। आप बस अपनी अर्निंग्स एंजॉय करते जाएंगे। कमाई की कई स्ट्रीम्स बनाना अब एक शौक नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट की हाई रेट और बढ़ती नौकरी से निकाल दिए जाने के खतरे ने हमें सिखाया है कि किसी की नौकरी परमानेंट नहीं है। अगर आप अपनी 9 घंटे के जॉब से खुश हैं तो भी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंड हैं तो आपके लिए इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ गई और आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ी, तो क्या आपके पास कमाई का कोई और जरिया बचेगा? क्या अपनी रोज की जरूरतें और फ्यूचर में आने वाले खर्च को उठाने के लिए आपके पास पैसे बचेंगे? जिन लोगों के पास एक से ज्यादा कमाई के जरिए हैं, वो लोग फाइनेंशियली किसी एक नौकरी पर डिपेंड नहीं होते हैं। साथ ही उनके पास मन की शांति और वेल्थ भी होती है, जिससे वो कोई भी समस्या का आसानी से सामना कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देखा है कि कोरोना में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं। जिन लोगों के पास एक ही कमाई का जरिया था, उनकी नौकरी उन लोगों के पास वही नहीं रही। तो अब क्या वो उन पर आने वाली कोई भी समस्या, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड या फाइनेंशियली, इन सब का सामना कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके पास कमाई का तो सिर्फ एक ही जरिया था। लेकिन जिनके पास एक से ज्यादा कमाई का जरिया था, वो लोग किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ उनकी नौकरी पर डिपेंड नहीं होते। आप अक्सर सिर्फ एक इनकम सोर्स से कमाई करके सेविंग करते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में अगले पल क्या होगा? ये भी किसी को नहीं पता होता। तो 60s की एज में आपकी लाइफ कैसी होगी, ये आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हो सकता है आपकी हेल्थ लाइफ एंजॉय करने में आपका साथ ही ना दे, या आप 60s की एज तक रहें या नहीं। तो फिर क्यों नहीं ऐसा कुछ किया जाए जिससे आज को ही पूरी तरह से एंजॉय किया जा सके? और जब आज से आप 50 साल तक लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, तो क्यों 25 साल स्ट्रगल में बिताना? क्या होगा जब आप अपनी कमाई के कई सारे साधन बना सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, बुद्धिमानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी शर्तों और समय के मुताबिक अपनी लाइफ जी सकते हैं? जब आपके पास एक से ज्यादा कमाई के जरिए होते हैं, तब आप ये लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको बहुत अमीर होना जरूरी है, बल्कि आप अपनी थोड़ी सी सेविंग्स में भी ये लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आप कैसे एक से ज्यादा अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले पैसे और उसके मैनेजमेंट को समझना जरूरी है।
और साथ में अमीर होने और इनकम होने में अंतर समझना होगा। क्योंकि पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन उन पैसों का सही यूज करके और कमाने का तरीका बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और जिस तरीके से पैसे कमाते हैं उसे ही इनकम स्ट्रीम कहा जाता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने और वेल्थ बनाने के लिए असेट्स और लायबिलिटी के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। असेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसा बनाते हैं, और लायबिलिटीज वो होती हैं जिनके लिए आपको पैसा बनाना पड़ता है। या यूं कहें कि यदि आप एसेट्स खरीदने में पैसा लगाते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फ्यूचर में ये एसेट्स आपको पैसे कमा कर देंगे। जबकि अगर आप लायबिलिटीज में पैसा लगाते हैं तो आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, और फ्यूचर में और ज्यादा खर्चों के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करके कमाना पड़ेगा। अगर आप एसेट्स बनाते हैं तो पैसा आपके लिए काम करने लगेगा, और अगर लायबिलिटीज में खर्च करना चाहते हैं तो आपको पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप कार या बाइक खरीदते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी हुई, क्योंकि उसमें पेट्रोल या डीजल डालने के लिए आपको और पैसे कमाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आगे चलकर उससे आपको पैसा ही मिलने वाला है, क्योंकि पेट्रोल या डीजल के लिए पैसे बचाने पड़ेंगे, और प्रॉपर्टी बेचने पर ज्यादा पैसा मिलेगा, या किराए पर देने से हमेशा पैसे आते रहेंगे। सोचिए, आपका खुद का एक बिजनेस है जिससे आपको 50,000 रुपए की महीने की कमाई होती है, और आपका एक दोस्त है जो है वो आईटी कंपनी में मैनेजर, जो महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता है। आपने लोन पर एक घर खरीदा, उसको 50,000 रुपए महीने में किराए पर दे दिया, और जो आपका दोस्त है उसने 50,000 रुपए में एक लॉटरी का टिकट खरीदा और वो उसमें हार गया। फिर आपने किराए के पैसों से लोन चुकाने के साथ साथ एक कार खरीद कर ड्राइवर को हायर करके उसे रेंट पर देना स्टार्ट कर दिया। इस तरह आपके पास 3 एसेट्स मींस इनकम की 3 स्ट्रीम्स हो गई। अब कोई एक काम नहीं करे तो भी आपके पास 2 और इनकम सोर्सेस होंगे। जबकि आपके फ्रेंड की इनकम ज्यादा होने के बाद भी उसने लॉटरी टिकट मींस लायबिलिटीज में खर्च किया, जिससे उसके पास पैसे कम हो गए और फ्यूचर के लिए कोई और इनकम सोर्स भी नहीं बना। आप चाहे एक मिडिल क्लास व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आपने एसेट्स खरीदकर अपने कमाने का जरिया बढ़ाया, और आपके दोस्त ने लॉटरी का टिकट खरीदकर लायबिलिटी को बढ़ाया। इस तरह दोस्त भले ही अमीर है, लेकिन आप वेल्थी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप जितने एसेट्स खरीदते हैं उतने ही कमाई के जरिए बना लेते हैं, और लॉटरी का टिकट खरीदने पर आप अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं, जिसमें मुनाफे के बजाय नुकसान ज्यादा होते हैं। इसीलिए एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। वेल्दी बनो, अमीर नहीं। दोस्तों, एक बड़ा ही अच्छा कोट है, आप पैसों के लिए काम मत करो,